छत्तीसगढ़ में आगामी निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस के प्रभारी सचिव बैठक ले रहे हैं और इस बैठक पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल। उन्होंने कहा है कि चुनाव आते ही कांग्रेस खरगोश की तरह दौड़ने लगती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से कछुए की चाल पे बढ़ती है। अभी चुनाव है तो कांग्रेसी बड़े बड़े दावे करेंगे, जिस पर अब पलटवार आ गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पूर्व मंत्री हैं अमरजीत भगत। इन्होंने कहा कि बीजेपी कछुए की चाल नहीं, गिद्ध जैसी नजर रखती है, दूसरों को मिली बहुमत को अपना बताती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, ये कांग्रेस के पूर्व मंत्री का दावा है। कांग्रेस जब जब चुनाव आता है तो खरगोश की स्पीड पकड़ लेता है और भारतीय जनता पार्टी कछुआ चाल सतत रूप से चलती है। और अभी चुनाव आ रहा है तो कमेटी भी बनाएंगे, अभी जीत का दावा भी करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। वास्तव में ये लोग खरगोश कछुआ नहीं है, वो गिद्ध हैं और गिद्ध जैसे एकदम नज़र टिकाया रहता है, उनको शिकार करना रहता है कि बहुमत किसी का रहे लेकिन सरकार ही बनाएंगे। और इसी विषय पर अब हमारे साथ चर्चा के लिए दो खास मेहमान जुड़े हैं। विकास उपाध्याय जी, पूर्व विधायक, पूर्व संसदीय सचिव कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे बीजेपी के विधायक रिकेश सेन जी। दोनों का स्वागत है। विकास जी, अब निकाय चुनाव नजदीक है तो भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री हैं सरकार के श्याम बिहारी जायसवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे समय तो सोई हुई रहती है, जैसे ही चुनाव आते हैं वो खरगोश की तरह दौड़ने लगती है। क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, अच्छी बात है आप भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और वो आज सत्ता पे काबिज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके पहले 15 साल उनकी सरकार थी, उसके बाद 14 सीट पर वो सिमट कर रह गए। कांग्रेस पार्टी कभी भी छत्तीसगढ़ में जब जब विधानसभा के चुनाव हुए, हम सत्ता से बहुत ज्यादा सीटों से दूर नहीं रहे और कभी भी कांग्रेस पार्टी की 14-15 सीट नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी को बहुत घमंड है, मैं ये समझता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में जनता ने आपको विश्वास दिया, आपको अभिमत दिया, इसलिए आप सत्ता पर हैं। लेकिन आप जिस प्रकार से संगठन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी संगठन और सत्ता, संगठन और चुनाव दोनों में एक चलित प्रक्रिया के रूप में काम करती है। अभी प्रभारी सचिव आए हुए हैं, संगठन की बैठक हो रही है। संगठन से हम पूरे 5 साल संगठन का व्यक्ति काम करता है और भारतीय जनता पार्टी तो हॉर्स रेटिंग पर विश्वास रखती है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र को आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश को आपने देखा, नॉर्थ ईस्ट बहुत सारे प्रदेश हैं उनको देखा, बिहार के अंदर नीतीश कुमार और उनके दल वाला मामला आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गिद्ध की बात जो अमरजीत भगत जी ने कहा वो गलत नहीं कहा। वो जनता के मत पर, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं, वो खरीदी बिक्री पर, ईडी, आईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के प्रेशर पर उनको कठपुतलियों के तरफ समान नचाकर जो राजनीतिक दल जो दूसरी विचारधारा पर विश्वास रखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो देश को तोड़ने वाली है, जो देश को बांटने वाली है, उस विचारधारा पर जो विश्वास नहीं करते, उनको इस प्रकार की परिस्थितियों में लाती है। कभी जेल किसी पूर्व मुख्यमंत्री को, पूर्व केंद्र मंत्री को, संगठन में काम करने वाले अलग अलग राजनीतिक दल के लोगों को जेल भेजती है। मैं समझता हूँ। ठीक है विकास जी, इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रिकेश सेन जी जुड़े हैं। रिकेश जी, विकास जी तो साफ कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का अहंकार बोल रहा है कि आप कछुए और खरगोश की तुलना कर रहे हैं और गिद्ध की नजर है, ये अमरजीत भगत ने कह दिया, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग तो आप ही करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। चाहे एमपी का उदाहरण हो, महाराष्ट्र का हो या फिर बिहार का, जिसका जिक्र विकास जी ने किया। देखिए, विकास जी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंच पे भाषण दे रहे हैं। और विकास जी को बता देना चाहता हूँ, अमरजीत भगत को देखिए, श्याम बिहारी जायसवाल जी ने इसलिए कहा, अमरजीत भगत, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ विकास जी से कि क्या अमरजीत भगत दक्षिण के चुनाव में दिखे कहीं?
क्या कांग्रेस के जितने बड़े नेता है कहीं दिखे? हम लोग हमेशा चुनावी मोड पे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता रहता है वो प्रतिदिन चुनावी मोड पे रहता है और प्रतिदिन हम लोग इस बात को लेकर तैयार रहते हैं कि हमें चुनाव में जाना है, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और हम लोग प्रतिदिन मेहनत करते हैं। हमारा संगठन इस बात का दायित्व देता है कि आपको प्रतिदिन जो है आपको चुनावी मोड में रहना है। देखिए, इन्होंने खरीद फरोख्त की बात कही है। आज एक बात बताइए, क्या भूपेश बघेल जी वहाँ पे इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की? अभी मैं सुन रहा था उनकी बातों को, विकास जी की बातों को, तो अगर ईवीएम का इन्होंने बात उठाया, इन्होंने खरीद फरोख्त का बात उठाया, तो भूपेश बघेल जी जो जीते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? उमेश पटेल जी जो जीते हैं उसे आप क्या कहेंगे? आप देखिए, इस तरह की बातों को करना उचित नहीं है। हमें श्याम बिहारी जायसवाल जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम लोग हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। अमरजीत भगत, विकास उपाध्याय या जितने लोग भी हैं, ये सिर्फ इनको जो नेता पसंद आता है, जो जिसके लिए प्रचार करना है, सिर्फ उसी के लिए प्रचार करते हैं, इसके अलावा किसी के लिए नहीं। और हमारे यहाँ संगठन में अगर मान लो मैं अगर ऐसा व्यक्तित्व हूँ कि मुझे अगर सामने वाला व्यक्ति अगर मेरी जमती भी नहीं है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का है, कमल निशान का है, तो हम लोग तन मन धन से जो है हम लोग समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि वो पार्टी का कार्यकर्ता है। इनके यहाँ तो व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है, अभी दीपक बैद जी गए थे बिलासपुर, पूछना चाहता हूँ विकास उपाध्याय जी से, कैसे वहाँ पे घटना हुई और कैसे वहाँ पे कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के सामने आपस में एक दूसरे को मारने पीटने लग गए, और कैसे वहाँ पे एक दूसरे पे आरोप लगाया कि भाई बताइए कि आपने टिकट कितने में बेचा, आप उसको क्यों महत्व देते हो, आप उसे पदाधिकारी क्यों बनाते हो। बेमे तरह की घटना है। मैं बताना चाहता हूँ विकास उपाध्याय जी को, एक लेन देन का मामला एक बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि अब देखिए, निकाय चुनाव आने हैं, सबको अपने संगठन के स्तर पर अपनी अपनी तैयारियां करनी है। आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। एक दूसरे की तैयारियों पर सवाल उठाना कि ये खरगोश के रफ्तार से दौड़ रहे हैं, हम कछुए, ठीक है, आप अपनी प्रशंसा करें, लेकिन दूसरे को कटघरे में खड़ा करना कहाँ तक ठीक है? नहीं, कटघरे में इसलिए खड़ा करना क्योंकि हमारा मेन जो विरोधी राजनीतिक दल है वो कांग्रेस है। हमारे पास और कोई हमारा छत्तीसगढ़ में जो है कोई दूसरा कोई दूसरा दल नहीं है जो हमारा विरोधी हो। हमारी सीधी लड़ाई जो है कांग्रेस से होती है। आपके संवाददाता ने पूछा और उसका जवाब श्याम बिहारी जायसवाल ने दिया कि कांग्रेस के लोग कभी एक्टिव मोड पे नहीं रहते हैं। अभी तो इनके अंदर एक जो लड़ाई है भाई साहब, इनके अंदर जो एक लड़ाई है कि भाई यह प्रदेश अध्यक्ष बनेगा कौन, आगे नेतृत्व करेगा कौन। भूपेश बघेल अपनी अहमियत जानना चाहते हैं, अलग से इसका जवाब ले लेते हैं, लगे हुए हैं। ठीक है रिकेश जी, इसका जवाब ले लेते हैं। विकास जी, इसका जवाब क्या देना चाहेंगे जो आरोप रिकेश सेन जी ने अभी इस वक्त कांग्रेस पर लगाए हैं? देखिए, रिकेश सेन जी ने एक बात तो बिल्कुल सही कही। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मोड में रहती है। जनता के वादों से, जनता के कामों से, जनता के हक और अधिकार से कोई लेना देना नहीं। उनके संगठन के लोग और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पर बैठे हैं, सिर्फ वो अमरजीत भगत जी ने गिद्ध की राह पर चलने वाली बात कही, वो इससे जाहिर होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 1 साल हो गए सरकार बने, जनता के काम तो कर नहीं रही, घोषणा पत्र में जो वादा किया हो तो पूरा हो नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी तो अभी सत्ता में नहीं है, आपके लिए अच्छी बात है। आप उसके घर में क्या हो रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो परिवार के रूप में काम करती है, आज से नहीं, तब से कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ। कांग्रेस पार्टी, सबका अधिकार है बात करने का। भारतीय जनता पार्टी के समान नहीं कि देश में 2 नेता बैठ गए और वो जो चाहते वो हो रहा है, वो एक मुंह से चाह नहीं करने देते। अधिकारी और कार्यकर्ताओं की अहमियत को नहीं मालूम। हम तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की ट्रांसफॉर्मेशन है, नया युग है, और हम सबकी बात सुनते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, नया नया परिवर्तन होता है। संगठन संक्षेप में 10 सेकंड में जवाब देंगे रिकेश जी। कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल। अभी उन्होंने एक बड़ी बात कही विकास उपाध्याय जी ने कि कांग्रेस जो है परिवार के लिए काम करती है, और निश्चित रूप से सिर्फ सोनिया गांधी जी के परिवार के लिए कांग्रेस काम करती है। मैं तो बोलता हूँ विकास उपाध्याय जी बहुत काबिल व्यक्तित्व के धनी है, बनाइए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष, और इनका नाम जैसे ही लाते हैं विकास उपाध्याय जी का, फिर विरोध देख लीजिए, काम करने वाले की वहाँ पे ठीक है। समय की पाबंदी हम सबके पास, और श्याम बिहारी जायसवाल के बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका और रिकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि एक दूसरे के संगठन की तैयारी पर एक सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार ये पूछा जा रहा है, क्योंकि श्याम बिहारी जायसवाल से ने ये कहा है कि जो कांग्रेस है खरगोश की चाल चलती है, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो तेज़ तेज़ दौड़ने लगती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
कछुए की चाल से सतत आगे बढ़ रही है। अब इस पर सियासी बवाल थमेगा नहीं, ये आगे जरूर बढ़ेगा। इसका हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।